गुंडा मवाली को योगी 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 कहने लगे। दाऊद को कल से शंकराचार्य घोषित कर दीजिए। दाढ़ी बनाने से क्या हो जाएगा? आप रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाओगे। सुभाष चंद्र बोस की टोपी पहन ली, नेहरू की कोट पहन ली, रविन्द्रनाथ टैगोर का दाढ़ी रख लिया, कभी भगत सिंह का, खुदीराम बोस का फंदो पहन लीजिए। हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, और उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में इनका होगा मुंडी साफ। रिंकिया के पापा हर झुग्गी में जाके सोता था। कहाँ है मनोज तिवारी जो 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लीदर किया? गरीब आदमी रोटी पर नमक तेल मिर्चा भी ना खाए और सवाल पूछे तो आप कहिएगा कि तो प्रकृति का नियम है, ये तो महंगाई हो गया, जनसंख्या बढ़ गया। भाजपा का एगो नमूना मंत्री अग्रवाल कहता है खाना छोड़ दो, महंगाई हो गई। तो मोहन भागवत कहा था मुक्त हो गया, गोबर खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो, कोई कहता है भाभी जी पापड़ खाओ, कोई कहता है गो करो ना गो। आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। भाजपा रंडवों की पार्टी है, इनका कोई है ही नहीं। अगर बीवी होते, बच्चे होते, बच्चों के फीस के बारे में सोचते, घर में राशन के बारे में सोच रहे होते। अफसर, मंत्री, सेठ, महाजन तीनों का एक ही सवाल, कौन किसका साला, कौन किसका बहनोई, आम जनता को नहीं पता होता है। भारत का प्रधानमंत्री चौकीदार चोर ही नहीं डकैत है, भारत का लुटेरा है, जिसके पास जादू की छड़ी हुआ करती थी, जो 2012, 13, 14 में भारत की हर समस्या का समाधान था। झाड़ू मतलब छड़ी हिलाने से ही उस समस्या का समाधान हो जाता था। वो आदमी आज खुद भारत के लिए एक समस्या बन चुका है। चंद कदमों की दूरी पर जहां राष्ट्रपति जी रहते हैं जो दलित वर्ग से आते हैं, जो प्रधानमंत्री जी चंद कदम की दूरी पर रहते हैं, और दिल्ली के तुगलकाबाद और हरियाणा के सूरजकुंड के बीच में जो हरियाणा का बरखल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, 80,000 से 1 लाख की आबादी है। वहाँ 25 से 30 मंदिर हैं, 12 मस्जिदें हैं, 4 गिरजाघर है, 1 गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा तोड़ दी गई, मंदिरें तोड़ दी गई। जो मंदिरों की बात कह रहे, जो लोग हिंदू धर्म की बात कह रहे, वही लोग आज अमानवीय कृत्य कर रहे हैं। 144 लागू कर दिया गया, लोगों के घर में बिजली काट दी गई, बिजली का ट्रांसफार्मर ले जाया गया, पानी तक का कनेक्शन वहां नहीं होता है। तो क्या देश के तमाम राजनीतिक दल जो भी भारतीय लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है कि बगैर मानवीय संवेदना को देखे हुए फैसला दे देने वाला? हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रंजन गोगोई जैसे दलाल और भरवे पत्रकारों ने भी दलाली, भाजपा से राज्यसभा की सदस्यता की दलाली में, सुनिए ना पहले पूरी फिर वही बात, भाजपा की दलाली किया कि नहीं? क्या मतलब राफेल में दलाली नहीं हुई, राफेल में चोरी नहीं हुई? आप कहाँ सबूत पेश कर पाए? क्यों मौका तो मिला था? अरे भैया कहाँ से, आप ही मुंसिफ हैं, आप ही कातिल हैं, तो कोई मिलेगा? वहाँ की क्या आप देखिए ना, रिपोर्ट में क्या आया कि दलाली खाई गई। आप दिल्ली के बगल में मानवीय संवेदना नाम की चीज होती है या नहीं होती है? जो लोग वहां रह रहे, उनके पुनर्वास की व्यवस्था कौन करेगा? कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, जहां कोरोना में लोगों के रोजगार के अवसर खत्म हो गए, लोग दाने दाने को मोहताज हैं। मोदी जी की सरकार की महंगाई में, मोदी जी के शासन में आग लग गई राशन में, जहां महंगाई चरम सीमा पर है, लोग भूखे मरने को विवश हैं, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, और वैसी स्थिति में देश का नेता अय्यासी कर रहा है। बताइए, 1,25,000 रुपया महीना मोदी जी गटक जाते हैं, 10,000 रुपये किलो वाला मशरूम खाते हैं, जहां देश की आबादी भूखे सोने को विवश है, छत के बगैर सोने को विवश है, अपने लिए रावण की तरह सोने की लंका बनवा रहे। अच्छा ये बताइए, ये फैसला जो आया सुप्रीम कोर्ट का आया, तो इसमें आप मोदी जी का विरोध? अरे भैया सुन न लीजिए, ये सब भाषा भाजपा की दलाली और भरवागिरी छोड़ दीजिए। तो इसमें अरे सुनिए ना, फिर वही बात, भाजपा के, आप समझिए सरकार किसकी है? केंद्र सरकार की जवाबदेही नहीं है हिंदुस्तान के लोगों को भूखा न सोने दे। रंजन गोगोई को भाजपा ने राज्यसभा का सदस्य क्यों बनाया? भाजपा ने जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा को राज्यसभा का सदस्य क्यों बनाया? रिपब्लिक भारत के जो बीपीएल का मालिक है, अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है राजीव शेखर, भाजपा उसको राज्यसभा सदस्य क्यों बनाया? क्यों बनाया दैनिक भास्कर के प्रमुख मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य? क्यों रजत शर्मा को पद्म सम्मान मिला? क्यों Y+ सुरक्षा मिली? क्यों क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर? आप कहते हैं कि उनका दोष नहीं, उनका दोष नहीं, सैया भेल कोतवाल हम नंगे नाचमना, वो वाली बात कर रहे हैं।
देश में क्या चल रहा है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को भाजपा की मोदी सरकार रखेल बनाकर यूज़ कर रही है। आज देश में सीबीआई नाम की चीज़ नहीं है, ईडी नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, तमाम संस्थाएं मुजरा गा रही है मोदी सरकार में। आप कह रहे हैं कि ये तो उसका है उसका है, ये हम देशवासियों को मत समझाइए। आप समझिए, पत्रकारों की एक बहुत बड़ी लॉबी राज्यसभा में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनने के लिए, Y+ सुरक्षा लेने के लिए दलाली करने में लगा, इसलिए तो देश का ये हाल है। एक आतंकवादी से बड़ा होता है पत्रकार, 100 गुना अधिक बड़ा होता है। आप समझिए, आतंकवादी एक ही जगह हमला कर सकता है, पत्रकार पूरे देश में हमला कर सकता है। आप लोग पत्रकारिता को शर्मसार सवाल ना करें हम। फिर सवाल आप सरकार जो सरकार में है उससे ना पूछेगा भाई कि पानी काट दिया जाना चाहिए बरखल के लोग, विधानसभा क्षेत्र में पढ़ने वाले खोरी गांव के लोगों को। क्या वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, अगड़ा पिछड़ा नहीं है, दलित नहीं है? आप लोग खबर नहीं दिखाते, कहते कि हम सवाल ना पूछें। तो हम आपसे सवाल ना पूछें। आर्टिकल 19 क्या आप ही के लिए बना है कि हमारे लिए भी बना है? हम कहाँ जाएंगे? भारत की 135 करोड़ आबादी कहाँ जाएगी? थाना में FIR दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। अब अरे वाह, हम अगर प्रशासन का विरोध करें तो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा के हमको जेल में डाल दीजिए। हमारा क्या होगा? हम मास्क नहीं लगाएं तो 2000 रुपये का चालान काट दीजिए। आपने देश में कोरोना फैलाइए तो नंगा नाचिए, कोरोना के नाम पर घोटाला कीजिए। प्रधानमंत्री PM केयर के नाम पर चंदा चोर है तो आप उससे सवाल नहीं पूछिए कि PM केयर में पैसा कहाँ कहाँ से आया, क्या क्या खर्च किया। यही ना आप कहना चाह रहे हैं। आप लोग देखिए, आजकल क्या है, देश में सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया गैंगस्टर की भूमिका निभाती है। आप पहला ही सवाल करते हैं। सवाल आप किसको करना चाहिए, किससे करना चाहिए बताइए? हलवाई के दुकान में ना आपको मिठाई मिलेगा कि बरही के दुकान में मिल जाएगा भैया? आप बताओ। आप पंचर बनाने वाले के यहाँ कहोगे कि भरपेट भोजन खिला दो, कहाँ से खिलाएगा वो? सवाल किससे पूछना है ये आप लोगों को तरीका नहीं मालूम है। फिर कहते हैं कि हम सवाल ना पूछें। क्यों नहीं पूछें? सवाल पूछिए। अगर सड़क में गड्ढा है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? हेलमेट नहीं लगाए तो हमारा चालान होगा, तो क्या मंत्री का चालान होगा? तमाम भाजपा अपने को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, ऐसा मशीन लगाया, आपने देखा होगा अयोध्या में, इधर से 2 करोड़ डाला, उधर से 18.5 करोड़ निकला। रंगाबिल्ला प्रॉपर्टी डीलर, जमीन लीजिए अयोध्या में, चांद पर प्लॉट लेने की जरूरत क्या है? तमाम बातें देखिए। योगी जी ने कहा तो है जांच के लिए मंगाई तो है रिपोर्ट। किस किस की जांच करोगे? कौन जांच करेगा? आप योगी क्यों कहते हैं? ढोंगी है, गुंडा मवाली है। उस पर 22 से अधिक मामले दर्ज हैं, हत्या तक के मामले दर्ज हैं। आप उसको योगी कह दीजिएगा? मामले तो राहुल गांधी पे भी दर्ज है। तो दाऊद को क्या कहिएगा? शंकराचार्य हैं? दाऊद को क्या कहिएगा? शंकराचार्य। कहाँ से सीख के आते हैं? एक गुंडा मवाली को योगी 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 कहने लगे, दाऊद को कल से शंकराचार्य घोषित कर दीजिए। क्या अजीब बात करते हैं यार। तो अब योगी जी पे बात फिर योगी, तो मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या उनको योगी, जब उनका नाम पे ढोंगी अपराधनाथ, जब उसको आप योगी कहिएगा तो दाऊद को क्या शंकराचार्य कहा जाएगा? अजीब सवाल है। पहले आप भाषा सुधारिए। आप बताइए, आप बंगाल गए, ठीक है, भाजपा के खिलाफ आपने बहुत बड़ा कैंपेन करा, ठीक है, अब यूपी की क्या तैयारी कर रहे हो? मैं तो लगा हुआ हूँ यूपी में। अगर ये बरखल में खोरी गांव के लोगों को विस्थापित नहीं किया जाता, 10 दिन से मैं जा रहा हूँ, वहाँ के लोगों के पास पानी पीने की समस्या है। ये मोदी की निकम्मी, निठल्ली, महानीच की सरकार, मौतों के सौदागर की सरकार, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री की सरकार लोगों को वहाँ मरने पर विवश कर दिया। कहता है पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, तो खोरी गांव को पाकिस्तान बना दिया बेशर्मो। यहाँ का शाही पनीर की सब्जी और रसमलाई मिल रहा है, काजू पिस्ता बादाम की रोटी मिल रही है। कैसी बात कहते हैं आप लोग? हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना दिया भाजपा की मोदी सरकार ने। अगर पाकिस्तान का स्वरूप देखना है तो खोरी गांव जाकर देखिए और वहां के लोगों को तिल तिल कर मरना देखिए। पानी तक नसीब नहीं है और आप चले हैं हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, प्रभु श्री राम को बदनाम करने। कैसी बात कह रहे हैं आप? क्या लगता है आपका क्या हाल निकलेगा? क्योंकि कोर्ट का फैसला है, मोदी सरकार का तो फैसला है नहीं। वाह, अफसर मंत्री सेठ महाजन तीनों का एक ही सवाला, कौन किसका साला कौन किसका बहनोई, आम जनता को नहीं पता होता है। अभी आप यही बात आप आ रहे हैं ना घूम के, किसान आंदोलन में भी यही बात कहते। आप देखिए कृषि काला कानून में आवश्यक वस्तु अधिनियम संवर्धन कानून के चक्कर में ही तो खाद्यान्न महंगे हो रहे हैं। समझिए 1954 में बना कानून। सरसों जो तेलहन है
तिलहन का जो उत्पादन हुआ देश में 20% अधिक हुआ। मलेशिया से आयात होता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। महाकोश अडानी का है, फॉर्चून अडानी का है, पतंजलि का है। तेल के व्यापार पर भाजपा के जो चंदा देने वाले लोग हैं, अब क्या हुआ, तेल का रेट 70 रुपया से 200 पार कर गया। गरीब आदमी रोटी पर नमक तेल मिर्चा भी ना खाए और सवाल पूछे तो आप कहिएगा कि तो प्रकृति का नियम है, ये तो महंगाई हो गया, जनसंख्या बढ़ गया। भाजपा का एगो नमूना मंत्री अग्रवाल नेता कहता है खाना छोड़ दो, महंगाई हो गई तो। मोहन भागवत कहा था मुक्त हो गया, गोबर खा लो, कोई कहता है मूत्र पी लो, कोई कहता है भाभी जी पापड़ खाओ, कोई कहता है गो करो ना गो। तो इन नमूनों को कुछ नहीं कहते आप? कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? दिखाते नहीं है कि हम जो होता है सवाल क्यों नहीं पूछते? ये बताओ ना कि सवाल पूछना चाहिए ना। आज देश के लोगों का पता है आपको, हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, आधे घंटे की ऑनलाइन क्लास हो रही है और पूरे फीस वसूले जा रहे हैं। आप समझो, मकान का किराया मकान मालिक ले ही रहा है, तमाम दवाइयों के पैसे लग रहे, कपड़ों के पैसे लग रहे। तो आपने कभी पूछा देश की 99% आबादी की आमदनी कम गई, आप उस पर कभी डिबेट चलाते? नहीं चलाते। क्यों नहीं? उस पर सवाल पूछो। देश की मीडिया का काम है, जागरूक मीडिया का लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए। आम जनमानस की सवाल पूछे जाने चाहिए। जहां प्रधानमंत्री रहते हैं और इतनी अमानवीय संवेदना कि जानबूझकर एक बार जाके परमाणु बम गिरा दो खोरी गांव में, सब मर जाए। क्यों तिल तिल कर मार रहे भाई? क्यों मार रहे? किसने आपको अधिकार दिया? प्रधानमंत्री को तो कम से कम वहाँ रिलीफ देना चाहिए, वहाँ लोगों को टाइम देना चाहिए, 2 महीना 3 महीना 4 महीने का। और जब तक उनको कहीं प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा बंगाल चुनाव की बात आपने की, बंगाल में प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया था, 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात की थी। जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाला केवट, उसी समुदाय केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी के साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया। और भाजपा के तमाम नेता, रिंकिया के पापा हर झुग्गी में जाके सोता था। कहाँ है मनोज तिवारी जो 5 रुपया के अंडा के लिए 6 लीटर किया? आज क्यों नहीं पहुंच रहा है? जब वहाँ उसी के पार्टी की सरकार है, उसी के पार्टी का विधायक है, उसी के पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो रिंकिया का पापा वहाँ क्यों नहीं जा रहा है? मंगरुआ बीमार बा है, काहे नहीं जाता है? 5 रुपया के अंडा के लिए 6 लीटर कर लिया, झुग्गी में सो रहा था, सब ड्रामा चल गया। ये सबसे बड़ा जुठा का सरदार, देश का पनौती, महानीच, 2 कौड़ी का घटिया स्तर का प्रधानमंत्री, जिसने देश की व्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया। फिर आप कहते हैं कि सवाल पूछते। सवाल क्यों नहीं पूछते? सवाल पूछो ना। लेकिन हमारे भी कुछ मौलिक अधिकार होना चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिए हैं। जिंदगी जीने का अधिकार है, हर चीज़ के आज़ादी की बात है। तो खोरी गांव के लोगों पर क्या बने? वो कोई पाकिस्तानी हैं वो लोग कि हिंदुस्तानी हैं? वहाँ यूपी के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वहाँ पंजाब के लोग हैं, वहाँ केरला के लोग हैं, सभी स्टेट के लोग हैं। जाके देख लीजिए, गंगा जमुना तहजीब नजर आएगा, पूरा हिंदुस्तान बसा हुआ है। जो मजदूर 2-2 रुपया 4-4 रुपया 5-5 रुपया अपना पेट काट कर रिक्शा चला कर, जब प्रधानमंत्री कहते मेरी माँ बल्टन मारती थी, तेरी माँ मस्ती थी, आज इन लोगों की माँ बहनें बर्तन माज कर 2 रुपया 4 रुपया जमा करी और ज़मीन खरीदा। तो तू उस पर डकैती क्यों डाल रहा है? ये भारत का प्रधानमंत्री चौकीदार चोर ही नहीं, डकैत है, भारत का लुटेरा है जिसने डकैती डाली। चलिए, आखिरी सवाल ये है, यूपी चुनाव बहुत नज़दीक है। बंगाल में तो ममता बनर्जी थी, ठीक है, लेकिन यूपी का ममता बनर्जी कौन होगा? वहाँ तो कई सारी पार्टियां हैं, सब अपना अपना दावा ठोक रही हैं। कोई, क्योंकि भाजपा ने तो कह दिया कि हम योगी हमारे सीएम रहेंगे, योगी के चेहरे पर ही हम चुनाव लड़ेंगे और हिंदू तत्व के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा। अभी आपने फिर योगी कह दिए, उस गुंडा मवाली का नाम योगी कहिएगा। फिर मैंने कहा आपको, जब गुंडा मवाली भाजपा में है कौन? बलात्कारी भाजपा में, हथियारों का सप्लायर, श्रीनगर में टिकट लेके लड़ा भाजपा का चुनाव, कोकीन का सप्लायर, बलात्कारी, बच्चों का ये अपहरणकर्ता, गैंग रेप के आरोपी, जो यहाँ की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता है, वो सब भाजपा में है। वैक्सीन तक का दलाली करने वाला भाजपा में। तो भाजपा है ही गुंडा मवाली, देशद्रोहियों की पार्टी है। अभी आप योगी और मोदी की झगड़े देखे होंगे। जब मोदी जी के ग्राफ नीचे गिर रहा था तो जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए योगी को प्रताड़ित किया गया। अब समझिए क्यों? दोनों दोषी है। पहली बार 70 साल के शासन में इन रंडवों की सरकार में आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। भाजपा रंडवों की पार्टी है, इनका कोई है ही नहीं है। अगर बीवी होते, बच्चे होते, बच्चों के फीस के बारे में सोचते, घर में राशन के बारे में सोच रहे होते, समझिए
अब आपसी महत्वाकांक्षा के चक्कर में 1 महीना देश की मीडिया को उलझा के रखा, हुआ फिर वही ढाक के 3 पात। फिर आप कह रहे हैं कि भाजपा घोषणा कर रहा है, तो ये ड्रामा अमित शाह और मोदी ने क्यों किया था? देश का ध्यान भटकाने के लिए। जबकि अविलंब मोदी को भी रिजाइन देना चाहिए और उस ढोंगी अपराधनाथ गुंडा मवाली को भी देना चाहिए। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का ममता कौन? देखिए, उत्तर प्रदेश में साफ, बिल्कुल कहानी साफ है। हरियाणा में हाफ, क्या हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ मुंडन साफ, और उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में इनका होगा मुंडी साफ। भाजपा मुक्त भारत की ओर पूरा देश बढ़ चुका है। 2014-2019 के चुनावों के बाद देश की जनता का हाल सीता की जैसी हो गई। माँ सीता जब वनवास के दौरान थी तो मारीची आया सबसे पहले सोने का हिरन बनकर। माँ सीते का ध्यान चला गया तो वो राम जी से जिद करने लगी। रामचंद्र जी भागे, लक्ष्मण जी भागे, लक्ष्मण जी का रेखा लांग के भागा। आप समझिए, उसके बाद रावण आया साधु का वेश पकड़कर, माँ सीता का अपहरण कर लिया। जब माँ सीता लंका गई तो वहां हे राम कर रही थी। अब आया कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर, जो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था। रामायण में भी यह दिखाया गया कि जब बीमारी में दवाई और डॉक्टर की जरूरत होती है, मोदी जी की तरह ना हर बात में मर्दों का निशानी है ताली बजाना है, हर बात में ताली बजाते, और ये थाली थाली पिटवा दिए पूरे देश में। भाजपा के 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा लिए। देश में कोरोना, इन्होंने हनुमान जी धर्म के लिए लंका को जलाया था। ये अधर्मी नरेंद्र मोदी बंदर की तरह कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली के नगर निगम चुनाव, पूरे देश में आग लगा दिया और देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। ये अधर्मी कुकर्मी मोदी यहाँ का सर्जिकल सामग्रियाँ बाहर के देशों को भेज दिया, यहाँ की वैक्सीन बाहर के देशों को बेच दी, देश का ऑक्सीजन, जबकि उसको पता था, कोरोना कहता रहा कि अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में ऑक्सीजन बढ़ाइए, अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, ये दाढ़ी बढ़ाता रहा। जैसे हमारे गांव में देखिएगा बोतो होता है बकरी का, वो होता है ना, वो ऐसे दाढ़ी बढ़ा लिया। दाढ़ी बढ़ाने से क्या हो जाएगा? आप रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाओगे। भगत, आप समझिए, सुभाष चंद्र बोस की टोपी पहन ली, नेहरू की कोट पहन ली, रविन्द्रनाथ टैगोर का दाढ़ी रख लिया, कभी भगत सिंह का, खुदीराम बोस का फंदो पहन लीजिए, काहे नहीं पहन लेते? देश को मुक्ति मिल जाता। उत्तर प्रदेश की जनता ही, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश का जनता 2014-2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी से सीखा है। टूटी खाट, अब फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। जो बीजेपी है, इसके पहले चुनाव लड़ती थी तो एमसीडी का स्तर जो हुआ करता था उसमें भी मोदी जी का चेहरा प्रमुखता से रखा जाता था। इन्हीं के काम पे, इन्हीं के नाम पे वोट मांगा जाता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो राज्य के चुनाव होंगे वो वहाँ के मुख्यमंत्री अगर बीजेपी शासित हैं तो उनके नाम पे होगा, या फिर वहाँ के जो अध्यक्ष होंगे उनके नाम पे या काम पे लड़ा जाएगा। यहाँ पर राज्य के चुनाव से मोदी जी का कुछ लेना देना नहीं है। मोदी जी अब सिर्फ राष्ट्र का चुनाव लड़ेंगे। एक होता थेथर, एक होता थुथुर, एक होता महाथुथुर। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस महाथुथुरों की पूरी टोली है। चेहरा क्या होता है भैया? इसका कुकर्म भर गया तो दूसरे कुकर्मी को ले आएगा, फिर उस कुकर्मी का भंडाफोड़ हो जाएगा तो फिर तीसरे कुकर्मी को ले आएगा। एक भी भाजपा में नेता बताइए जो कुकर्मी न हो। कहाँ है 7 साल पहले जो षड्यंत्रकारी रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहा था, महंगाई पर, जन लोकपाल पर, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने पर? कुकर्मी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री महाकुकर्मी है। इसका ग्राफ इतना नीचे गिरा, अपने ही मुल्क के लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो इससे बड़ा कुकर्मी होता है? नोटबंदी में देश की जिन लोगों को परेशान किया, जामिया जेएनयू गार्गी कॉलेज में देखा हमारे देश की माँ बेटियों के साथ क्या किया, हमारे देश के किसान भाइयों के साथ क्या हो रहा है। आप जाके खोड़ी गांव में देख लीजिए, हमारे देश के जो मजदूर भाई हैं, मजदूर किसी भी देश का रीढ़ होता है, कहते हैं पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, खोड़ी गांव को पाकिस्तान बना दिए। शर्म नहीं आती?
तो तमाम जो चेहरे हैं ये सब नाटक है, मदारी है। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये जंतर बेचता है, हवा मिठाई बेचता है। भाजपा आरएसएस मदारियों की पूरी टीम है, सर्कस। बच्चे आपके घर में अगर जिद करें कि चीता देखना है, बाघ देखना है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मोबाइल में भी फोटो दिखा दीजिएगा, कहिएगा यही लोग असली सर्कस के लोग हैं। समझे? ठीक है।